ओके, तो अब हम बात करते हैं लेड स्टोरेज सेल। उसमें आपको दो चीज बहुत ही अच्छे से याद रखनी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार यहाँ से क्वेश्चन निकला हुआ है लेड स्टोरेज सेल में से। ए जी और नीट के लिए सेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप बात? यस और नो? ओके, हमने क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं। इसके कंस्ट्रक्शन में हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे जो होता है, अच्छे से याद करवा देता हूँ। देखो, यहाँ पे दो चीज होती है। यहाँ पे एक पीबी है और दूसरा यहाँ पे कौन होता है, PbO2। और वो स्पॉन्जी की तरह होता है। क्या होता है? स्पॉन्जी की तरह। समझे आप बात? अब हम तो यहाँ पे एक ही ले रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लेट, एक पीबी और एक PbO2। कॉमर्शियली जो होते हैं ना, वहां पे वो लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस बना देते हैं, लाइक सीरीज में बहुत सारी ऐसी प्लेट्स रख देते हैं। समझे आप बात? अब होता क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बता दूं। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट 38% वेट बाय वेट H2SO4 का सॉल्यूशन रखते हैं, जिसकी डेंसिटी अराउंड 1.3 के आसपास होती है। कितनी होती है? 1.25 से लेकर 1.30 ग्राम पर सीसी के आसपास इनकी डेंसिटी होती है सॉल्यूशन की, H2SO4 वाली। ओके, अब बात क्या होने वाली है, यहाँ पे जब रिएक्शन होगी बच्चों अच्छे से समझना, यहाँ पे जब रिएक्शन होगी, अब डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, डिस्चार्ज हो रही है आपकी बैटरी का, और ये डिस्चार्ज अब उसको यूज कर रहे हो। समझ रहे हो बात? सो एट दैट टाइम पे एनोड पे क्या रिएक्शन होती होगी बताओ? एनोड पे क्या बताएगा क्या रिएक्शन होती होगी? पीबी जो है गिव्स यू, याद कैसे रखा था, याद है आपको ये? यस सर। +2 इलेक्ट्रॉन, दोनों और कौन रख देने हैं? SO4-2, ये ऐसे बन जाएगा एनोड पे। ओके, अब कैथोड पे क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। अब कैथोड पे क्या होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। कैथोड पे ये कौन है? PbO2 है ये। किसके कांटेक्ट में है बताओ? H2SO4 के कांटेक्ट में ही है, आया ना? यस सर। और ये क्या करने वाला है, यहाँ पे कुछ 4 था और वहाँ पे एक ही था, ऐसे याद नहीं मुझे, ठीक है चलो, याद ना हो तो ठीक है। फिर ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? वापिस से PbSO4 प्लस 2H2O में कन्वर्ट होगा। याद आ रही है बात? यस फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता होगा? Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक है, अच्छे से लिखिए। फिर यहाँ पे आता होगा 2H2SO4। ओके, और वो जो आपको देगा वो क्या देगा? 2PbSO4 प्लस 2H2। अब धीरे धीरे क्या होता है, डिस्चार्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है। H2SO4 किस में चला जाता है? पानी में। तो यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाती है, वो कम होके 1.10 से 1.5 15 अराउंड 1.10 ग्राम पर सीसी हो जाती है। इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और दूसरी बात, जब हम चार्जिंग पे रखेंगे, जब हम चार्जिंग पे रखेंगे तो इससे रिएक्शन कैसी होने वाली है बताओ? इससे रिएक्शन कैसी होने वाली है बताओ? उल्टी होने वाली है। इससे रिएक्शन कैसी होने वाली है बताओ अच्छे से? अपोजिट। अपोजिट होने वाली है। आगे बात समझ में, ये सुनो। यस सर। चलो, और नेक्स्ट हम बोले तो कहाँ पे आएंगे बताओ? याद रखना, एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है जो बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है, और वो कौन सा है वो मैं आपको बताऊँ। जैसे कि ऑन चार्जिंग, ऑन चार्जिंग the battery reaction is reversed and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2। कैथोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैथोड किस में कन्वर्ट हो जाता है? Pb and PbO2 में। और एनोड पे क्या आता है? एनोड पे क्या आता है? PbSO4। याद रखना, ये एनोड पे आता है और कैथोड पे चला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आप मोस्ट टाइम करके एक सेंटेंस लिखे, उसको टिक करो। याद रखो, ऑन चार्जिंग
battery, the reaction is reversed and PbSO4 and anode and cathode is converted into Pb and PbO2. ये जो PbSO4 होता है ना एनोड और कैथोड का, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Pb एंड PbO2 में रिस्पेक्टिवली। एनोड में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Pb में। और कैथोड में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PbO2 में। देख सकते हो आप, सेंटेंस लिखा हुआ है। ये PbSO4 किसमें कन्वर्ट होने वाला है? Pb एंड PbO2 में। याद रखिएगा, एनोड पे Pb में कन्वर्ट हो जाएगा और कैथोड पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PbO2 में। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हो। अगर आपको ये चीज देखनी है कि किस तरह से बैटरी काम करती है और कैसे होता है, तो मैं आपको समझा दूं क्या होता है इससे। Sulfuric acid exists in the solution. This sulfuric acid also remains as positive hydrogen ions and negative sulfate ions in the solution. Hydrogen ions being positively charged move to the electrode connected with the negative terminal of the DC source. Here each hydrogen ion takes one electron from that and becomes hydrogen atom. These hydrogen atoms then attack lead sulfate and form lead and sulfuric acid. Negative sulfate ions move towards the electrode connected with the positive terminal of DC source, where working principle this is very common. Let's have a discussion on working principle of lead acid battery. This is very commonly used as storage battery or secondary battery. Before going through the working principle, we should know about lead acid storage battery cells. The main active materials required to construct a lead acid battery are lead peroxide, sponge lead, and dilute sulfuric acid. The positive plate of lead acid battery is made of lead peroxide. This is dark brown, hard, and brittle substance. The negative plate of lead acid battery is made of pure lead in soft sponge condition. Dilute sulfuric acid used for lead acid battery has ratio of water is to acid equal to 3:1. The lead acid storage battery is formed by dipping lead peroxide plate. इस तरह से कंटिन्यूअसली प्लेट रखी है। यहाँ पे 2 यूनिट दिखा है। हम जो बैटरी यूज करते हैं उसमें 6 यूनिट होते हैं बच्चों, समझे आप बात? हम जो ट्रक होते हैं उनकी बैटरी थोड़ी और बड़ी होती है। And sponge lead plate in dilute sulfuric acid. A load is connected externally between these plates. In diluted sulfuric acid, the molecules of acid split into positive hydrogen ions and negative sulfuric. The hydrogen ions, when reach at lead peroxide plate, they receive electrons from it and become hydrogen atom, which again attack lead peroxide and form lead oxide and water. This lead oxide reacts with sulfuric acid and forms lead sulfate and water. An external DC source of sulfuric acid forms. These hydrogen atoms then attack lead sulfate. ओके, तो ये कुछ इस तरह से रहा। और कौन बोल रहा था कल? ड्यूरासेल वाला कोई बता रहा था मुझे, कौन बोल रहा था? आनंद। हेलो आनंद। यस सर। अरे वो अल्कली सेल मतलब ड्यूरासेल मतलब वो ड्राई सेल ही होता है, उसी की तरह होता है। क्या मतलब? सर उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? NaOH है, KOH रखते हैं, उसकी पेस्ट होती है। सर उसमें तो वो ब्रास का रोड बताया था। हाँ तो ब्रास का रोड भले ही, उसमें दिक्कत क्या है? ब्रास में क्या होता है? जिंक नहीं होता क्या? ब्रास में कौन होता है? ओके सर। कॉपर और जिंक ही तो होता है ब्रास में, समझे आप? और सर वो रेशियो किसका बताया था 3:1 वाला? अभी H2SO4 का। हम 38% नहीं डालते हैं, हम यहाँ पे कितना डाला? 38%। वो बोलना चाह रहे कि अराउंड 43 एम 3:1 ऐसा। 3 पोर्शन वाटर के हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कितना होना चाहिए? 1 पोर्शन।
तो 25% अराउंड हो गया, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कितना डालते हैं 30। वो वेरी करता है, डोंट वरी अबाउट दैट, जैसे बैटरी बड़ी होती है, लेकिन मोस्टली 38%। चलो ओके, रेडी। अब हम किसकी बात करने वाले पता है बच्चों आपको? निकल कैडमियम सेल की बात करने वाले। अब हम किसकी बात करने वाले बताओ, चलो बताओ। निकल कैडमियम सेल, ओके। उससे पहले यहाँ पे मुझे ना स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, हमारे में तो सिर्फ यही याद रखना है कौन एनोड की तरह एक्ट करता है और कौन कैथोड की तरह एक्ट करता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो आपको दिख रहा है क्या अभी? हेलो, Yes, आपको sir. वीडियो दिख रहा है अभी? अभी सुनाई दे रहा है आपको? वीडियो दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. ओके। Guys, in this video we are going to discuss secondary cells. We will take a look at the nickel cadmium cell and lead acid battery. चलो, Secondary cells must be recharged before they can be used. They also can be recharged many times. In the charging process, what is the definition of secondary cell which can be recharged? the spontaneous feasible reaction that produces electrical energy is reversed. In other words, the charging process needs outside source EMF to occur. Here is a simple animation shows a typical secondary cell. During the discharging process, the electrons flow from the anode to the cathode, where the anode is the negative electrode and the Anode cathode होता है, वो is the negative होता है, positive cathode होता है, electrode. वो positive होता है। On the other hand, in the charging process, we use a battery as the electrical energy supply, so the non-spontaneous reaction can occur, and the products can be converted into the reactants again. So we have some examples on secondary cells. Our first example is about the nickel-cadmium battery. The active components of a rechargeable nickel-cadmium अभी battery nickel-cadmium are battery। nickel hydroxide. अब आपको सिर्फ इतना, हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो आपको सिर्फ ये याद है ना कि थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। क्या होता है ये? थोड़ा सा मोर एक्सपेंसिव है मैन्युफैक्चर के लिए, लेकिन ये इजी इसलिए रहता है कि इसमें कोई लिक्विड नहीं होता है, ठीक है, पेस्ट की तरह ही काम करता है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो एनोड की तरह कौन एक्ट कर सकता है और कैथोड की तरह कौन एक्ट करता है, ठीक है। कैथोड में NiOH ट्वाइस आएगा और कैथोड पे आएगा CD आएगा। CD का ऑक्सीडेशन होगा तो CD एनोड है, और कैथोड का रिडक्शन होगा तो वो Na है। अच्छे से थोड़ा याद रखना। सेल रिएक्शन हम टेक्स्ट बुक ही देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, At the cathode and cadmium at the anode. For the electrolyte, usually potassium hydroxide is used. Due to their low internal resistance and very good current conducting properties, nickel cadmium cell can supply extremely high currents and can be recharged rapidly. रुक जा यार, ये रिएक्शन मुझे नहीं चाहिए, मैं हमारी वाली रिएक्शन समझता हूँ। देखो, हम अभी टेक्स्ट बुक रिएक्शन समझते हैं। क्या पे एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है कैथोड है जिसको हमने प्लस दिखा रखा है, और ये एनोड है कैडमियम है। आप देख सकते हो एनोड कैडमियम है। जो ये बीच में आपको रोड दिख रहा है ना, वो किसका रोड है बच्चों? कैडमियम टाइप। ओके, वैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन उसके आसपास कैडमियम की क्या लगा देते हैं वो लोग? पूरी प्लेट लगा देते हैं। अब अच्छे से समझना, कंस्ट्रक्शन इसमें हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि कौन जो है किस तरह से एक्ट कर रहा है। एनोड के तौर पे कौन आएगा मैं आपको बता दूं। आपको याद है हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, ZnO वाला पढ़ा था, जिंक ऑक्साइड वाला, याद है? CD जैसे कैडमियम है 2OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तब यहाँ पे वो क्या देने वाला था? आप याद करके बता सकते हैं? CDO प्लस H2O देगा शायद, और +2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो। आप समझ सकते हो, यहाँ पे CD का रोड है,
ये CD है, और ये कैथोड के तौर पे कौन है, ये NaOH है, और उनके बीच में पूरा सेपरेटर है, ये पूरा सेपरेटर है। तो एनोड पे कौन एक्ट करेगा, कैडमियम, कैडमियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब ये जो H2O जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन एक्सेप्ट करने वाला है वो मैं आपको बता दूं, तो वो मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा। यहाँ पे NiOH ट्वाइस है, कौन है बच्चों, NiOH ट्वाइस है, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, वो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे पता है आपको, NiOH ट्वाइस प्लस OH माइनस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे। ओके, आप समझो, वापिस समझो, एक बार लिख लेना, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लिख लेना निकल कैडमियम में एक्जेक्टली होता क्या है। ये निकल कैडमियम सेल है, याद रखना, कैडमियम एनोड की तरह एक्ट करेगा और NiOH ट्वाइस जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा बच्चों। यहाँ पे ये एनोड है और यहाँ पे कौन है बच्चों, कैथोड है। अब इसकी अगर मैं रिएक्शन लिखूं पूरी के पूरी तो हमारी टेक्स्ट बुक की तरह ही रिएक्शन हो जाएगी, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अगर हमारी टेक्स्ट बुक की तरह लिखूं तो CD प्लस 2NiOH थ्राइस, ओके, OH माइनस कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो ये बचेगा CDO प्लस 2NiOH ट्वाइस एंड प्लस क्या आ जाएगा H2O। ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग बढ़ जाती है इसकी, ओके। और ये जो है ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है, कोई आपको अगर चार्जिंग रिएक्शन पूछेगा तो आप इसकी रिवर्स करोगे, यस और नो, आया ना चार्जिंग रिएक्शन। तो हर बार क्या करते हैं ये लोग, कई बार है ना ये लोग बहुत ही, सभी टीचर्स बहुत ही परेशान करते हैं, वो डिस्चार्ज रिएक्शन नहीं चार्जिंग रिएक्शन पूछते, और बच्चे है ना फॉर्म में होते कि हमने अच्छी रिएक्शन लिख ली, लेकिन लास्ट में आंसर तो रॉन्ग ही होता है, समझे आप बात, ये होता है। चलो रेडी, तो इज इट क्लियर, Yes, sir. वापिस रिवाइज करो एक बार। सर हाँ बोलो। सर जो एनोड का रिएक्शन है हाँ उसमें प्रोडक्ट में CDOH नहीं आएगा, CDOH नहीं नहीं ट्वाइस। नहीं 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 नहीं, देखो मैं आपको यही बता रहा हूँ, दिखाने के तरीके अलग अलग है बच्चे, आप कैसे भी इस रिएक्शन को दिखा सकते हो, ठीक है। अभी ये जो अभी हमारे जो वीडियो दिख रहे हैं ना, उन्होंने उसमें CDOH ही लिया हुआ है, समझे आप बात। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम हमारी टेक्स्ट बुक की तरह लिखना चाहते हैं, जिससे हम कहीं तक मतलब तब हमें टेंशन में ना। अभी देखो तू जो बोला है अभी रिएक्शन वीडियो में आएगी, लेकिन हमें ये रिएक्शन याद है, ये दोनों सेम ही है। एग्जैक्टली याद क्या रखना होता है पता है, ठीक CD जो होता है ना वो CD+2 में कन्वर्ट होता है, और Na+3 जो है ना वो Na+2 में कन्वर्ट होता है, बाकी सब सेम ही होता है, उसके साथ आयंस कोई भी लगा ले, इसका ऑक्सीडेशन हुआ और इसका रिडक्शन हुआ। आई बात समझ में? यस सर। सर एग्जाम में तो लिख सकते हैं बाद में। या तू टेक्स्ट बुक का लिखना, अगर वो गलत कर देगा फिर मैं या तू नहीं बोलने जाने वाले कि सर आपने रॉन्ग क्यों किया। हाँ तो ये तो है ही नहीं तेरी टेक्स्ट बुक में, फाइनली यही दिया हुआ है, लेकिन अगर याद रखना है तो यही याद रखना पड़ेगा, तभी कुछ मजा आएगा, समझे आप। चलो रेडी, यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले पूरा वीडियो खत्म कर लो, रिएक्शन इसी याद रखनी है, अब जो ठेसिया बोला था वो रिएक्शन हम देखेंगे। Charged before they can be used is reversed. In other words, the charging process needs outside source EMF to occur. Here is a simple animation shows a typical secondary cell. During the discharging process, the electrons are energy supply, so the non-spontaneous reaction can occur. Or nickel hydroxide at the cathode and cadmium at the anode. For the electrolyte, usually potassium hydroxide is used. Due to their low internal resistance and very good current conducting properties, nickel cadmium cell can
supply extremely high currents and can be recharged rapidly. At the anode, cadmium loses 2 electrons and combine with hydroxide ions to form cadmium hydroxide plus 2 electrons. At the cathode, hydrated nickel oxide is reduced and reacts with water to form nickel hydroxide and hydroxide तो यहाँ पे लोग ये रिएक्शन दे रहे हैं जो कि सेम ही है, समझ रहे हो बात? हम लोग ions. वही याद रखेंगे. We are moving into our second example, which is lead storage battery. ये हो गया कंप्लीट. अब लेड स्टोरेज बैटरी भी देख ही लेते, दिखा है तो फिर हम फ्यूल सेल पे आगे बढ़ेंगे. The battery is composed of 6 cells in series to give an देखिए, अच्छा हम जब पढ़ते हैं ना उसमें हमने 2 ही प्लेट ली थी, लेकिन ये लोग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं बैटरी, तो जिससे हमें हर बार 2 वोल्ट मिले. अगर आपने 6 प्लेट को इकट्ठा किया है तब आपको 12 वोल्टेज तक मिल सकता है. ठीक है, overall of 12 volts supply. In the discharged state, both the positive and the negative plates become lead 2 sulfate. The electrolyte loses much of its dissolved sulfuric acid and becomes primarily water. So the reactions of the cell are as follows. At the anode, lead loses 2 electrons and reacts with hydrogen sulfate to give lead एनोड की रिएक्शन. sulfate and 2 electrons. At the cathode, lead 4 oxide gains 2 electrons and reacts with hydrogen sulfate to give lead sulfate and water. Combining these 2 reactions, so we get the overall reaction as follows. So let's move on to the charge chemistry of the battery. In the charged state, we use an outside source EMF so the non-spontaneous reaction can proceed. रिचार्ज करने के लिए हमें उसको ज्यादा एक्सटर्नल ईएमएफ वाले से जोड़ना. Unlike the discharging process, the anode and the cathode signs will be reversed. So the anode will have a plus sign and the cathode will have a negative sign. At the cathode, electrons are being pushed into the cathode from the EMF source. The cathode here has negative sign. Lead sulfate gains 2 electrons and is reduced into lead again. At the anode, electrons are being pulled out of the anode by the EMF source. हम कैसे याद रखेंगे? एनोड जो है वो कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा. कैथोड जो है वो मतलब पहला जो था एनोड, अब वहां पे कैथोड की उल्टी रिएक्शन लिखेंगे और कैथोड पे एनोड की उल्टी रिएक्शन लिखेंगे. दैट्स ऑल. सर आपने तो सीधा ही बोल दिया था ना. सीधा ही डायरेक्ट एनोड में एनोड की रिएक्शन ही आपने लिखा ही थी अभी तो. नहीं नहीं, अब अरे यार वो डिस्चार्जिंग थी, चार्जिंग की बात कर रहा हूँ. ड्यूरिंग चार्जिंग एनोड में हाँ चार्जिंग में आपने जो लिखा है वो चार्जिंग में डायरेक्ट लिखना है. सॉरी यार तू रुक जाए. डिस्चार्जिंग में क्या करना होता है, जो रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दी है वो लिखनी है. अब चार्जिंग में क्या करना है, एनोड के ऊपर कैथोड की उल्टी लिखनी होती है. और कैथोड पे जब लिखोगे तो वो एनोड की उल्टी लिखना. समझे आप बात? फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कंफ्यूज होती है. सुनो, ये जो लिखी है, अगर आपको एनोड पे आप क्या करोगे, कैथोड की उल्टी रिएक्शन लिखोगे. याद रखिए बात. हेलो. हाँ बोल. सर इसमें अपने जो टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है ना, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स and PbSO4 on anode and cathode is converted into Pb and PbO2, right? नहीं वो रिस्पेक्टिवली है तो अच्छे से देखा. रिवर्स हो जा रही है. रिस्पेक्टिवली मतलब एनोड पे PbSO4 किस में कन्वर्ट होगा? एनोड पे PbSO4 Pb में, और कैथोड पे किस पे कन्वर्ट होगा? PbO2 में. ऐसा लिखा है. हाँ ऐसा लिखा है. समझा बात? सर मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, रुका देख लेना वो. हाँ ठीक है. सेल रिएक्शन है. देखो मॉडर्न एबीसी में दिया हुआ है बढ़िया सा. मॉडर्न एबीसी मैंने रिफर की थी और उसमें इन लोगों ने अच्छे से दे रखा है. एक बार उन्होंने डिस्चार्जिंग रिएक्शन भी दे रखी है, फिर चार्जिंग भी रिएक्शन दे रखी है. समझा बात? तो मैंने जो आपको बोली रिएक्शन वो अकॉर्डिंग टू कौन है, मॉडर्न एबीसी, वही अपने टेक्स्ट बुक में है. ठीक है, लेकिन याद रखना
आप इतना याद रखना, चार्जिंग के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है, एनोड के ऊपर का जो PbSO4 मिला, एनोड के ऊपर का जो PbSO4 मिला वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, Pb में, और कैथोड के ऊपर का जो PbSO4 है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, PbO2 में। ऐसा लिख करना कि एनोड पे Pb मिलेगा और कैथोड पे कौन दे देगा, PbO2। तो कहाँ पे भेज रहा है, फोन नहीं है मेरे पास, टीचा टीचा तो रुको, अभी मेरे वीडियो में देख लो। क्या दिया वीडियो, एक्शन हो गया। हाँ क्या देखो बता, हाँ ठीक है, लेकिन तुझे वहां पे एनोड पे कैथोड की उल्टी लिखनी होती है बेटे। मैं तुझे पिक सेंड करता हूँ इसके बाद, समझा, मॉडर्न एबीसी में से। तो वहां पे उन्होंने क्या दिया हुआ है, देखो मैं आपको यहाँ पे, ठीक है ठेशा, अब ऑफ हो सकता है ठेशा। हाँ सर। ड्यूरिंग रिएक्शन एनोड कैथोड भी रिवर्स हो जाते हैं, समझा बात की। सर टेक्स्ट बुक है ना आपके पास? तो हाँ टेक्स्ट बुक है। तो सर उसमें ऊपर देखो एनोड का रिएक्शन क्या दिया हुआ है, Pb प्लस SO4 2 माइनस क्यू, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। यस। और नीचे वो जो सेंटेंस में क्या लिखा है, एनोड पे Pb में कन्वर्ट हो रहा है, तो वही रिएक्शन उल्टा हो गया ना एनोड का। हाँ टेक्स्ट बुक में सर एनोड का ही उल्टा रिएक्शन चार्जिंग में बोला है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब देखो हाँ। मैं आपको बहुत डीप में समझाता हूँ। अगर एक चीज आप समझना चाहते हो तो मैं बहुत ही डीप में समझाता हूँ। सुन फिर से आप अच्छे से समझना। यहाँ पे Pb था, सुन, अब यहाँ पे PbO2 था, हाँ या ना। फिर इलेक्ट्रॉन कौन सी ओर मूव कर रहे थे वो बता, इलेक्ट्रॉन कौन सी ओर मूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, Pb था। पहले जब डिस्चार्ज हुआ है तब क्या होता है, Pb और ये PbO2 है। ये Pb किस में कन्वर्ट होता है वो बता, ये Pb किस में कन्वर्ट होता है, PbSO4 में। और ये PbO2 किस में कन्वर्ट होता है, PbSO4। ओके। अब अच्छे से समझना केशा क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ से अभी अभी तेरे लिए एनोड कैथोड कौन है वो बता। एनोड Pb वाले है और कैथोड PbO2 वाले। ओके ओके, अब रेडी। अब मैं यहाँ से लैंप को हटाता हूँ, चलो मैंने यहाँ से लैंप को हटा लिया। अब मैं यहाँ से और बड़ा ईएमएफ वाला पोर्शन रखूंगा। अब मेरा मेन पर्पस क्या होगा पता है, इलेक्ट्रॉन इस ओर मूव करेंगे। आई तुझे बात समझ में, हाँ। तो ये ज्यादा हो गया, अब समझ। अब मेरे लिए यहाँ पे रिडक्शन होगा, नाउ इट्स गोइंग टू कन्वर्टेड कैथोड फॉर मी, क्योंकि अब यहाँ पे रिडक्शन होने वाला है। और अब यहाँ पे PbSO4 किस में कन्वर्ट होगा, Pb में, और ये PbSO4 किस में कन्वर्ट होगा, PbO2 में। थोड़ा सोचना अभी। अब ये हमारे लिए एनोड है, लेकिन अब मुझे बोलना है, तो मैंने ये चीज साइलेंट रखी है मेरी टेक्स्ट बुक में। अब मैं यही बोल रहा हूँ कि एनोड पे क्या होगा, PbSO4 Pb में कन्वर्ट होगा, और कैथोड पे PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट होगा। बट ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन उसका जो प्लस और नेगेटिव चार्ज होती है प्लेट की, वो भी चेंज हो जाती है बेटे। दैट्स द मेन रीजन। ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब बता, अब समझा। हाँ सर समझत खरी, अभी मानना क्या वो जो मैं लिखा हूँ वो कि अभी टेक्स्ट बुक का। मैं वही तो बोला, टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। टेक्स्ट बुक में ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शन हमारा जो एनोड था वहां पे PbSO4 Pb में कन्वर्ट हो रहा है, और हमारा जो कैथोड था वहां पे PbSO4 PbO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक हाँ ये डिस्चार्जिंग में हुआ ना, नहीं नहीं, ये डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में जो एनोड है, अब देख तेरी टेक्स्ट बुक में उन्होंने बताया एनोड है वो Pb का रोड है, और PbO2 का रोड है वो कैथोड है डिस्चार्जिंग में। हाँ, फिर इन्होंने ये सब चीज साइलेंट रखी हुई है, टेक्स्ट बुक में इन्हीं के बारे में नहीं बताया इन्होंने। तब वो ये बोलना चाहते हैं, आपने जो एनोड समझा है ना डिस्चार्ज में, वहां पे जो PbSO4 कन्वर्ट हो रहा था वो Pb में कन्वर्ट होगा, दैट्स ऑल। आई बात समझ में अब तुझे। हेलो हेलो ठेसिया, फुल कंफ्यूज हो गया अभी।
फुल कंफ्यूज हो गया तू? अब तू, मैं तुझे चल क्लियर कराता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैक्सिमम, फिर तेरी मर्जी देख। यहाँ पे नहीं, मेरे को वो है कि जो एग्जाम में पूछा ये हाँ कि डिस्चार्जिंग के, अरे चार्जिंग के वक्त कौन सा रिएक्शन क्या होगा, तो अभी एनोड के ऊपर हमको ये वाली जो टेक्स्ट बुक में लिखे कि वो वही टेक्स्ट पीबीएसओ4 बुक से में लिखा पीबी नहीं, लिखना है। वही तुझे टेक्स्ट बुक में लिखा है वही याद रखना है कि एनोड पे पीबीएसओ फॉर पीबी में कन्वर्ट होता है, और पीबीओ2 जो है पीबीएसओ फॉर पीबीओ2 कैथोड में कन्वर्ट होता है, नथिंग एल्स। चल अब क्लियर। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि अभी जो ये एनोड था हम्म डिस्चार्जिंग में, वो हम्म कैथोड हो गया, राइट? चार्जिंग के दौरान देख, पॉजिटिवली, चार्जिंग के दौरान कैथोड हो गया। जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी ना, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी वो वापिस पॉजिटिव होएगी, जितना चार्ज गया उतना हाँ, एक्वायर करेगी, दैट्स ऑल। तो अभी उस मुताबिक से लिखे तो अलग होगा हाँ ना, वैसे तो पूछा अलग है। होगा, हाँ तो वही तो बोला हूँ, टेक्स्ट बुक में उन्होंने वो चीज साइलेंट रखी हुई है, तो वही तो बता रहा हूँ तुझे। हाँ, तो सर ये हम लोग क्या लिखे, जो डिस्चार्जिंग का एनोड पे है वो ऐसा होगा रिएक्शन, ऐसे लिखना है हमको। तुझे इतना याद रखना है कि चार्जिंग के दौरान कैथोड पे पीबीएसओ4 पीबी के तौर पे इकट्ठा होता है, और चार्जिंग पे कैथोड पे पीबीएसओ4 पीबीओ2 के तौर पे इकट्ठा होता है, नथिंग एल्स। तुझे यही याद रखना है, ऐसा है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। अब बता, ओके वही तू ओके। बोलना चाहता था ना, वही तू मुझे पिक भेज के बोलना चाहता था, यस और नो? नहीं, मैंने पिक में ऐसा लिखा है, मैंने रिएक्शन वो कैथोड एनोड वाली लिखी है, न्यू कैथोड एनोड। हाँ तो अब सुन, अब न्यू रिएक्शन में क्या होगा, अब न्यू रिएक्शन में जो, अगर एनोड पे लिखेगा तो अब ये एनोड है, तो यहाँ पे हम पहले जिसको कैथोड मान रहे थे उसकी उल्टी रिएक्शन लिखनी है। हाँ समझा पूरी बात? अब तू न्यू हाँ हाँ। चार्जिंग की रिएक्शन लिखेगा तो तू उसमें एनोड क्या है तेरा, जो पहले कैथोड था वो तेरा एनोड है, अब उसकी भी उल्टी रिएक्शन तुझे लिखनी है। तो मैं कब से वही तो बोला हूँ कि एनोड पे कैथोड की उल्टी लिखेंगे, दैट्स ऑल। उल्टी कर हाँ देगा सर, वही तू, मैं बोल रहा। उल्टी कर देगा। चलो, इज इट क्लियर? अब ये क्लियर है, आगे बढ़े। यस। चलो, आप किसी को कोई डाउट भाई? हमें कोई डाउट नहीं है, याद क्या रखना है वो बता। तो याद यही रखना है कि एनोड पे पीबीएसओ4 पीबीएम में कन्वर्ट होता है, और कैथोड पे पीबीएसओ4 पीबीओ2 में कन्वर्ट होता है। ओके, होता क्या है वो मत सोच भाई, हम का टेंशन नहीं है, ये जो मैंने समझा तो ये चीज होती है। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इज इट क्लियर? आगे बढ़ू? यस सर। ओके गुड। यस। अब सुनो, अब बारी आई है फ्यूल सेल की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल सेल? ओके, तो हम अभी, फ्यूल सेल क्यों आया एग्जिस्टेंस में और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ क्यों गई, आजकल सब फ्यूल सेल पे इतना अच्छा सा मतलब आगे काम क्यों कर रहे हैं, इनोवेशन इनोवेशन आ गया, रिसर्च इसके ऊपर आगे क्यों चल रही है। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारी ऑर्डिनरी, हमारी जो क्लासिकल मेथड है, कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे करते हैं बताओ? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल गैस, और हम लोग कह सकते हैं कि बाय द हेल्प ऑफ कोल हम इसको गर्म करते हैं, यस और नो? हम किसका यूज करते हैं यहाँ पे, कार्बन का, कॉल का, यस और नो? यस सर। फिर यहाँ से स्टीम आएगी, इस वाटर को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों बताओ? स्टीम में। स्टीम सीधी आएगी, स्टीम को हमें अब कहाँ पे, स्टीम की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, इस पहिए को घुमाना पड़ेगा, शाफ्ट शाफ्ट घूमेगी, यहाँ पे जो होता है कॉपर वायर, ओके, वो घूमते हैं, यहाँ से फाइनली हमें क्या मिलती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। आई बात समझ में? बट दिस प्रोसेस इज नॉट वेरी एफिशिएंट, दिस इज नॉट वेरी एफिशिएंट प्रोसेस। आई बात समझ में? और आपको पता हो तो H2 प्लस हाफ O2
it gives you a H2O. डेल्टा H कुछ होता है -285 किलो जूल पर मोल, 285.35 समथिंग था। तो इतना ज्यादा वहां पे क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तब इन लोगों ने एक चीज ये सोची कि अगर ये एफिशिएंट नहीं है, हम लोग हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर रिसोर्स देख रहे हैं, आयन एनर्जी का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ हम कंबशन करवाते हैं तब हमें यहाँ पे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आ रही है पूरी बात समझ में आपको, है ना? यस सर। अब बात ये हो गई, तब हम ऐसा कुछ डिजाइन करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करते हैं। यहाँ पे जिन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज नहीं किया, मीन्स यहाँ पे हमारी ये जो क्लासिकल मेथड है उसकी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 35% है। इस कोल की कितनी एनर्जी आप यूज कर सकते हो? इसमें से ओनली 35% ही एनर्जी 35। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो अब हम ये कुछ ट्राई करना चाहते हैं। अब हम ये करना चाहते हैं कि चलो भाई रिजॉइन होना है, ठीक है, सबको रिजॉइन होना है। रिजॉइन मतलब लेक्चर खत्म हो गया क्या? चलो रिजॉइन करो फटाफट।